जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बहुपद को स्टार्ट करेंगे और इस बहुपद का 3 वीडियो आएगा। आज पहले वीडियो में हम लोग केवल पूरे के पूरे बहुपद को समझेंगे। बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है समझ रहे हैं ना, तो इन सब चीज़ों को आज हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए बहुपद का पहले परिभाषा समझ लेते हैं। जब परिभाषा समझ में आ जाएगा तब हम लोग इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। देखिए जो बहुपद होता है, बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल का जो पहला अक्षर है वो देखिए क्या है, पी है। इसीलिए जो हम लोग बहुपद को डिनोट करते हैं उसको पी से डिनोट करते हैं। और जिस भी चर का बहुपद हमको चाहिए उसके आगे वही लिख देते हैं। अगर हमको यक्स में एक बहुपद चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस पी के आगे यक्स लिख देंगे। अगर हमको वाई में एक बहुपद चाहिए तो हम यहाँ पी के आगे वाई लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो जब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे तो पी एक्स का मतलब क्या हुआ कि हमारा एक बहुपद है जो किसका, कौन से वाले चर का है, एक्स वाले चर का है। ठीक है ना। तो ये होता है a0 प्लस a1x फिर प्लस a2x स्क्वायर फिर प्लस a3x के पावर 3 फिर प्लस ऐसे डॉट डॉट करके, और लास्ट में होता है an और x के पावर n। अब ये देख रहे हैं घात में जो 1 2 3 ऐसे जा रहा है ना, n तक जा रहा है ना। अब यहाँ पे ये जो n होता है ये होल नंबर होता है। बात समझ पा रहे हैं। और ये जो आपका a0 a1 a2 a3 ठीक है ना, ये सब डॉट डॉट जो an तक हैं ये क्या है, कोई संख्या है, कोई वास्तविक संख्या है, कोई वास्तविक संख्या। ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग पूरा का पूरा बहुपद बोलते हैं। आई बात समझ में। चलिए ये तो रहा बहुपद का परिभाषा। अभी तो ये परिभाषा जल्दी उतना समझ में आता नहीं क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब इसी तरह से कोई लिख करके बता देगा और ये बहुपद है तो आप कैसे जानेंगे। ठीक है ना। तो हमको थोड़ा सा इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। अब देखिए जो हमारा बहुपद होता है वो कैसा होता है, इसके रूप का जो भी कथन, देखिए जो गणित में चीज़ें लिखी जाती हैं एक्स वाई के टर्म में उसको कथन बोला जाता है। तो गणित में जितनी भी एक्स वाई के टर्म में जो लिखी जाती हैं अगर वह इसके रूप का होगा तो वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। जैसे अगर हम बोल दें x प्लस 3, अब देखिए ये x प्लस 3 ये बहुपद होगा कि नहीं, तो ये बहुपद तभी होगा जब यह इसके रूप का होगा। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या है, x है, और यहाँ पे देखिए x है कि नहीं है, तो x है, और यहाँ पे 3 है, 3 मतलब अंचर पद, और यहाँ पे देखिए अंचर पद है। इसका मतलब ये जो है ना वो इसी के रूप का है, इसका मतलब ये बहुपद होगा। बात समझ में आया। तो इसका जो रियल फीलिंग है ना वो इससे आएगा, एक एग्जाम्पल से आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो बहुपद वही होगा जो इसके रूप का होगा। अब एक और देख लेते हैं, मान लेते हैं हम एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब जरा बताएं हम कि बताइए ये जो एक्स स्क्वायर है ये बहुपद होगा कि नहीं, तो बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो ये एक्स स्क्वायर है ना वो इस वाले बहुपद की परिभाषा में एक्स स्क्वायर वाला पद आ रहा है। तो जब ये एक्स स्क्वायर वाला पद इसमें आ रहा है इसका मतलब ये बहुपद होगा। ठीक है। वैसे एक और उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए एक्स के पावर 3 और प्लस 4। ठीक है। अब जरा देखा जाए ये बहुपद होगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ x पे घाते 3 है ना, और यहाँ पर भी x के घाते 3 है, और यहाँ पे 4 है, 4 मतलब अचर पद, तो देखिए यहाँ पे अचर पद है। इसका मतलब ये जो है ना वो इसी के रूप का है, इसका मतलब ये भी बहुपद होगा और ये भी बहुपद होगा। ठीक है। अब एक और उदाहरण लेते हैं, x के पावर -2 प्लस 4। अब जरा पूछा जाए कि बताइए ये बहुपद होगा कि नहीं, तो जरा देखा जाए कि ये इसके रूप का है कि नहीं। तो ये देखिए ये इस रूप का है, यहाँ x के पावर -2 है और यहाँ पे कहीं पर भी x के पावर माइनस में नहीं है, इसका मतलब ये हमारा बहुपद नहीं है। क्यों नहीं बहुपद है? क्योंकि जो बहुपद का कंडीशन है वो कंडीशन यानी कि जो बहुपद की परिभाषा में जो चीज़ें हैं वो उस रूप का ये है ही नहीं, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। आई बात समझ में। तो बहुपद होने के लिए उसके इस रूप का होना जरूरी है। अच्छा यहाँ पे अब एक बात और बता दें। अच्छा यहाँ पे 2 बात हम आपको बता दे रहे हैं, एक बात से काम नहीं चलेगा। देखिए पहला बात यह है कि इस रूप का जितना भी होगा वो तो बहुपद होगा ही होगा, या फिर हम इसका उल्टा इस तरह से कह दें कि कुछ स्पेशल कंडीशन है ही बस वो बहुपद नहीं होता है, बाकी सभी कंडीशन में वो बहुपद होता है। तो क्यों ना जिस भी कंडीशन में वो बहुपद नहीं होता है उसको हम लोग जान लें। जब हम उसको जान लेंगे कि इन कंडीशनों में ये बहुपद नहीं होता है तो उसको छोड़ करके बाकी जितने भी कंडीशन आएंगे वो सभी में बहुपद होगा। तो पहला बात हम लोग ये वाला ये अभी समझेंगे कि किन किन कंडीशनों में ये बहुपद नहीं होता है। दूसरा, ये जो हमारे बहुपद होते हैं ना ये बहुपद एक प्रकार से केचुओं की तरह काम करते हैं। केचुओं की तरह का मतलब क्या हुआ कि इसको आप जितनी भी भागों में बांटते जाएंगे ना उस सभी के सभी भाग क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब ये एक क्या है, एक बहुपद है। जब यह एक बहुपद है अगर हम इसको 2 भागों में बांट दें तो ये पहला वाला भाग भी हमारा बहुपद कहलाएगा, दूसरा वाला भाग भी बहुपद कहलाएगा। और अगर हम इसको 3 भागों में बांट दें तो ये वाला भाग भी बहुपद, ये वाला भी भाग भी बहुपद और ये वाला भी भाग भी बहुपद कहलाएगा।
बात समझ पा रहा है ना। तो ये जो हमारे बहुपद होते हैं ये केंचुओं की तरह होते हैं। इनको जैसे केंचुओं को कई भागों में बांट देते हैं तो हर एक भाग जिंदा रहता है ना, उसी तरह से हमारा बहुपद भी अगर आप इसको चाहें जितनी भागों में बांटना उतनी भागों में बांट सकते हैं, प्रत्येक भाग उसका क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना। तो दूसरी बात ये थी। ठीक है, अब हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि ये किन परिस्थितियों में बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो जिन परिस्थितियों में बहुपद नहीं होगा उनको छोड़ करके बाकी सभी परिस्थितियों में बहुपद होगा। ठीक है ना। चलिए तो पहले उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग बहुपद के प्रकार को समझेंगे। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए जो हमारे चर होते हैं, चर मतलब जैसे एक्स वाई जेड, तो अगर इस चर का घात, ठीक है ना, अगर इसका जो घात है वो क्या हो, माइनस में हो, या फिर इसके घात जो है बटे में हो, भिन्न में हो, ठीक है, या फिर जो इसका घात हो कैसा हो, दशमलव में हो। आई बात समझ में। तो अगर इनका जो घात है यानी कि यक्स का जो घात है वो कैसा हो, माइनस में हो, या फिर भिन्न में हो, या फिर दशमलव में हो, या फिर ये जो हमारे चर हैं ये चर खुद किस में हो, तो ये कर्णड़ी में हो। तो जब हमारा चर कर्णड़ी में होगा तो स्वाभाविक सी बात है उसका घात भिन्न में बनेगा ही बनेगा। तो अगर इन चारों स्थितियों में अगर हमारा यक्स है तो वो बहुपद कदापि नहीं होगा। ठीक है ना। तो इन चारों स्थितियों को छोड़ करके जितनी भी स्थिति आएंगी उन सभी स्थितियों में हमारा बहुपद होगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अगर हम यक्स का घात में लिख दें -2, या फिर यक्स के घात में -1, या एक्स के घात में जो भी चीज़ लिखें लेकिन वो माइनस के साथ लिखें, वो हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, यानी कि और भिन्न में देख लिया जाए घात, जैसे एक्स के घाते 1/2 हो, चाहे एक्स के घाते -3/4 हो, ऐसा करके हो। ठीक है ना, माइनस लिखिए ध्यान ना लिखिए। तो इस तरह से देखिए अगर चर के घात में इस तरह से भी आएगा तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। अच्छा दशमलव वाली की बात कर लिया जाए, जैसे यक्स के घात में 0.5 आ जाए, चाहे एक्स के घात में 0.12 ऐसे करके आ जाए, तो ये भी हमारे बहुपद नहीं कहलाएंगे। और यहाँ पे बात है कर्णड़ी की। तो अगर हमारा एक्स कर्णड़ी में आ जाए, जैसे कर्णड़ी में एक्स आ जाए, चाहे कर्णड़ी यहाँ पे ऐसे हो, ठीक है, ये डॉट डॉट करके, तो अगर इस तरह का रहेगा तब भी हमारा जो हमारा है वो बहुपद नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इन चारों स्थितियों को छोड़ करके x जिस भी रूप में आएगा वो सभी का सभी हमारा बहुपद कहलाएगा। ठीक है ना। अच्छा एक बात हमने यहाँ पे विशेष जोर दे करके कहा है कि ये जो चारों स्थितियाँ हैं ना ये किसके लिए हों, चर के लिए हों। अगर ये चारों चीज़ें अचर में होगा तब तो हमारा बहुपद होगा, क्योंकि पूरा का पूरा खेल यहाँ पे चर का ही है। अगर चर का घात अगर ऐसा होगा, चाहे जो हमारा चर है वो कड़ी में होगा, तब जाकर के ये बहुपद नहीं होगा। अचर के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा गया है। तो अचर के घात में दशमलव में हो, माइनस में हो, बटे में हो, कड़ी में हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो हमारा बहुपद होगा, बस हमारा चर नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में। जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम बोले यहाँ पे यक्स के घाते में 1/2 + 5। अब जरा पूछा जाए बताइए ये बहुपद होगा कि नहीं, तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए चर के घात में 1/2 यानी कि भिन्न के रूप का है। अब जरा यही जस्ट हम इसको ऐसे लिख दें यक्स + 5 के घाते 1/2 और पूछा जाए बताइए ये बहुपद होगा कि नहीं, तो ये बहुपद होगा। क्यों बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा घात में बटे में भिन्न में है वह अचर के घात में है, अचर के घात में, चर के घात में नहीं है, इसलिए ये हमारा बहुपद होगा।